नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तर्ज पर बिजली फ्री देने और खेती के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने और ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग की है। आप कार्यकर्ता जिला प्रधान कुलदीप शर्मा और रेखा दहिया की अगुवाई में मोती चौक पर एकत्रित हुए और भाड़ावास गेट तक प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने भी आपको अपना समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के तर्ज पर हरियाणा सरकार से भी ये सुविधाएं देने की मांग की है और प्रदर्शन व नारेबाजी कर जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आप जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा और आप महिला नेत्री रेखा दहिया ने मीडिया को बताया कि दक्षिणी हरियाणा का किसान खेती के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर रहता है और किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें खेती करने में परेशानी होती है और पैदावार भी कम होता है, जबकि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है। इन परिस्थितियों में किसान किस प्रकार खुशहाल और समृद्ध होगा, यह चिंतन का विषय है। इसके अलावा हरियाणा सरकार बिजली की तर्ज पर 200 यूनिट तक फ्री और 400 यूनिट तक आधा चार्ज कर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए। मेरा नाम रेखा दहिया है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, जोन में मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज का प्रोटेस्ट हम दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा में 200 यूनिट बिजली फ्री की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिन भर 24 घंटे लाइट दे रही है अपनी जनता को, तो हम हरियाणा में बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ पर भी आप 24 घंटे बिजली हमें मुहैया कराएं। खास तौर से किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाइट दी जाए, क्योंकि किसान आज बदहाल हालत में है, क्योंकि ना तो उन्हें 24 घंटे में कुछ टाइम बिजली मिलती है। 24 घंटे लाइट अगर दी जाए तो किसान की फसल अच्छी होगी और किसान तरक्की करेगा। और आज इतनी हुमस भरी गर्मी है, आज कोई लेके चले हम तो, मैं शहर में रह रही हूँ लेकिन लाइट है ना 8-8 घंटे के कट लगते हैं, तो क्यों नहीं हमारी हरियाणा सरकार दिल्ली की तर्ज पर हमें वो लाइट सप्लाई दे रही है। और यही मेरी गुजारिश है हरियाणा सरकार से कि वो हमें लाइट और 200 यूनिट दिल्ली की तर्ज पर फ्री दे। आज का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली की तर्ज पे 200 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा ट्यूबवेल कनेक्शन। हमारे यहाँ पे 2015 से काफ़ी ट्यूबवेल कनेक्शन ऐसे हैं जिसकी दक्षिण हरियाणा में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाकी हरियाणा में तो नहर है, बाकी और संसाधनों से पानी जुटाया जा सकता है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का जो किसान है वो बिजली के ऊपर ही आधारित है और बिजली कनेक्शन न होने की वजह से उसको खेती में ज़्यादा पैदावार नहीं मिलती और भगवान के भरोसे पे ही उसको रहना पड़ता है। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम खट्टर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट का हाफ चार्ज और किसानों के लिए कनेक्शन जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। जिन किसानों ने जो जमा पूंजी, सिक्योरिटी की जो पूंजी दे रखी है, उस पूंजी का ब्याज दिया जाए, क्योंकि हम अगर कोई बिल नहीं भरते हैं तो सरकार की जो पेनल्टी होती है वो बहुत भारी होती है और उसी पेनल्टी के आधार पे किसानों ने जो पैसा दे रखा है, किसान जो कर्जवान बने हुए हैं, उस कर्जे को किसी तरह से हल्का करने के लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि यह जो पूंजी है, इस पूंजी का इंटरेस्ट सरकारी रेट पे इनको वापस किया जाए। आपको पता है किसानों ने 3 लाख किसानों ने जो है बैंक का पैसा नहीं चुकाया, आपको पता है? किसानों ने बैंक का पैसा नहीं चुकाया। किसानों की हालत देखिए, किसान कैसे कमा रहा है। किसान के विरोध में सारे नियम किसान के विरोध में लाए जा रहे हैं। किसान की आमदनी कहाँ पे बढ़ रही है? किसान कैसे पैसा चुकाएगा? किसान की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे तभी तो किसान पैसा चुका पाएगा। किसानों की आय बढ़ा दी गई है, किसानों का जो फसल है वो महंगे दामों पे बिकी है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कहाँ पे किसानों की फसल जो है वो महंगे दाम पे बिकी है? फसल हो ही नहीं रही। जिसके पास पैदावार ही नहीं है, जो पैदावार करने का संसाधन ही जिनके पास में नहीं है, वो कहाँ से फसल को डबल कर लाएगा? तो आज का प्रोटेस्ट आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा? मेरा प्रोटेस्ट यहाँ से और ज्ञापन देने तक है। मोती चौक से चल के हम ज्ञापन देंगे। और किसको, किसके नाम देंगे? ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम से उपायुक्त जी को देंगे। आज का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 200 यूनिट बिजली का जो आज इनका प्रोग्राम है, उनमें हम समर्थन देते हैं और उनको सबको समर्थन देते हैं जो बीजेपी विरोधी मुहिम है
जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके सबके हम साथ भारतीय किसान यूनियन चरुनी उनके साथ है। ये भी आम आदमी पार्टी ने जो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है इनका हम समर्थन है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, अब जो कल परसों मुख्यमंत्री आया था ये धन्यवाद दे गया किसानों को, हम उनका धन्यवाद नहीं मानते क्योंकि किसान नेता तो सब घर में नज़रबंद कर रखे थे। हमारे पास डिप्टी का, एसपी का, डीएसपी का फ़ोन आने लग रहा था कि देशद्रोह लगा देंगे, ये केस लगा देंगे। तो हम आम आदमी पार्टी के साथ है इस मुद्दे के ऊपर जो इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई। तो समय सिंह जी, एक और मुद्दा है जो खेड़ा बॉर्डर जो बंद किया हुआ है, जबकि एक सर्विस लेन चालू है, दूसरी सर्विस लेन बंद है, उसके बारे में क्या है और क्यों खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? वो बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ रेवाड़ी सख्त मोर्चा को कि नेशनल हाईवे 48 को पूरी तरह जाम कर दो। अगर ये आदमी जो वहाँ जो पंचायत कर रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा था, वो किसान नहीं है, वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। उनकी मैंने लिस्ट निकलवा ली है। वो प्रॉपर्टी डीलर है, कुछ पेट्रोल पंप वाले हैं और होटल वाले हैं, किसान नहीं है। अगर किसान वो होते तो उनके सामने हम जब शुरू में खेड़ा बॉर्डर के ऊपर जाया करते थे तो अड़ोस पड़ोस के किसान तो वहाँ सहायता करते थे, सेवा करते थे। उनके पेट में मरोड़ा उठ रहा है, अब यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे वो दिल्ली पड़े, उनको हटा दो, तुम उनको हटा दो। और जो बीजेपी सरकार एक नया फैसला लगी है, जो कॉलेजों के में फंक्शन कर लगी है, जो आरएसएस का ठप्पा लगा रही है कॉलेजों में, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसान छात्र संगठनों से मांग करता हूँ कि ऐसे को विरोध किया जाए। परसों मुख्यमंत्री आया था, हम नज़रबंद के हालत में कर रखे थे, फ़ोन पे फ़ोन जा रहे थे, हमारे जो साथी थे, ब्लॉकों के प्रधान थे, वो रोक दिए गए। 3 काले कानून है, मान लो हम आज ही उठ जाएंगे, सरकार का धन्यवाद दे देंगे। जब लग ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान उठने वाले नहीं। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।